नमस्कार दोस्तों, हम खुश कैसे रहें श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र चमोली हूं और आपके समय के लिए धन्यवाद। हम खुश कैसे रहें भाग 18 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास है कि आपके जीवन रूपी आंगन में खुशियों के फूल खिलते रहें। तो क्या आप अपने मोटापे को लेकर परेशान हैं? मोटापा कम करने के लिए आपने हर तरह की डाइट और कसरत वाली दिनचर्या यानी वर्कआउट रूटीन को अपनाया है, लेकिन आपको कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला है, कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिला है। तो मोटापा घटाने के बहुत सारे तरीके होने के बाद भी ओबेसिटी या मोटापा आज विश्व की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इससे खराब कुछ नहीं हो सकता कि मोटापा या ओबेसिटी को आजकल बीमारियों की जननी के रूप में देखा जा रहा है। मतलब यह है कि व्यक्तियों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मोटापा या ओबेसिटी से ग्रसित है। तो हो सकता है कि आप ये सोचते होंगे कि अलग अलग तरह की अभ्यास वाली दिनचर्या से मोटापे को ठीक करने में सहायता मिलती है, और ये भी सोचते होंगे कि आपने डाइट पर ध्यान देकर और एक्टिव लाइफ स्टाइल यानी सक्रिय जीवन शैली जीने से मोटापे को कम किया जा सकता है। लेकिन सच में तो ये है कि ये सभी तरह के डाइट, वर्कआउट और लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना मोटापे को हराने के लिए प्रभावकारी नहीं है, मोटापे को हराने के लिए इफेक्टिवली नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी एक ही मेथड, ये सभी एक ही प्रणाली से बीमारी के पहलू पर केंद्रित हैं। लेकिन डॉक्टर जेसन फंग की किताब द ओबेसिटी कोड में मोटापा को लेकर एक बिल्कुल ही नया सिद्धांत, एक बिल्कुल ही नया थ्योरी निकाली है, जिसमें यह बात कही गई है कि मोटापा कैसे होता है और इसको स्थायी रूप से कम करने, इसे कम कर पाने का सही तरीका बताया गया है। तो आज मैं सिर्फ मोटापे को कंट्रोल करने के बारे में ही नहीं, बल्कि आप स्वयं को ज़्यादा हेल्दी और खुश कैसे रखें, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मोटापा घटाने के लिए आपको अपना वज़न कम करना है। वज़न कई प्रकार से कम किया जा सकता है, जैसे एक्सरसाइज करके या खाने की अपनी कैलोरी पर नियंत्रण करके। ये दोनों ही तरीके एक ही पर फोकस करते हैं कि कम खाना खाया जाए और ज़्यादा फिरना या एक्सरसाइज की जाए। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी अधिकतर लोगों का ये कहना है कि मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कम खाना और ज़्यादा चलना फिरना या एक्सरसाइज करने वाला फॉर्मूला सेट नहीं बैठ रहा है। इसलिए मोटापा एक बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। ऐसा क्या है कि जो मोटापे को रोकना है, ये जानने के लिए हमें शुरू से आरंभ करना होगा और इसे मोटापे की जड़ तक पहुंचना होगा। ये बात तो स्पष्ट है कि जब आप अपने बॉडी की आवश्यकता से अधिक कैलोरीज लेते हैं तो हमें मोटापा होता है और वजन बढ़ता है। लेकिन कैलोरीज एनर्जी या ऊर्जा की इकाई है और भोजन में निहित ऊर्जा को उपयोग करने में कैलोरी का प्रयोग किया जाता है, जिसकी आवश्यकता आपकी बॉडी को चलने, सोचने और काम करने के लिए होती है। यदि आप अधिक कैलोरीज लेते हैं तो आपका वजन के साथ आपका मोटापा भी बढ़ेगा। आप जब अधिक कैलोरीज लेते हैं और उन्हें बर्न या ख़त्म करने का कोई तरीका आपके पास नहीं होता है तो आपकी बॉडी में फैट जमने लगता है। लेकिन कैलोरीज को शरीर किसी और तरह से भी यूज़ या उपयोग कर सकता है। जैसे अतिरिक्त कैलोरीज का उपयोग शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए किया जा सकता है। लीवर भी इसका उपयोग करता है और कई और भी तरह के से भी शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को उपयोग कर सकता है। लेकिन समस्या तब आती है जब आपका शरीर अतिरिक्त कैलोरीज का उपयोग नहीं कर पाता है और तब उपयोग न हुई कैलोरीज फैट में बदल जाती है। और यहाँ पर यदि आप यह सोचते हैं कि मैं कैलोरीज कम कर दूंगा तो अनयूज्ड कैलोरीज होगी ही नहीं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा शरीर काम ही नहीं करता है। यानी कैलोरीज का उपयोग हमारा शरीर
अपने सिस्टम को चलाने के लिए स्वयं करता है। ये सिस्टम में रेस्पिरेटरी मीन्स सांस लेने वाला सिस्टम, सर्कुलेटरी मीन्स खून को हर जगह पहुंचाने वाला सिस्टम, जैसे और भी बहुत सारे सिस्टम आते हैं। लेकिन इन सभी सिस्टमों को हार्मोन्स जो हैं नियंत्रण करते हैं, हार्मोन्स जो हैं इनको कंट्रोल करते हैं। और हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स ऐसे रसायन होते हैं जो आपके शरीर को ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हार्मोन्स को शरीर अपने सिस्टम से नियंत्रण करते हैं। तो हार्मोन्स को आप या हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमें ये नहीं बता सकते हैं कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपके रेनल सिस्टम से ज़्यादा जो है कैलोरी चाहिए या नहीं। हमारे सिस्टम को जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है वो अधिकतर एक जैसी रहती है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कैलोरीज को कितना भी नियंत्रण करें, लेकिन ये कैलोरीज हमेशा एक जैसी रहती है। इसे समझने के लिए हम एक पैसे का उदाहरण लेते हैं। माना आप जो हैं महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आप 1 लाख रुपए ही खर्च कर भी देते हैं। या किसी कारणवश अगले महीना आपकी जो है कमाई जो है 25,000 रुपये रह जाती है। तो ये जानते हुए कि आपकी कमाई जो है कम हो गई है, तो अब आप कितना पैसा खर्च करेंगे? ये बात जो है स्पष्ट है। यदि आपके पास जो है सिर्फ 25,000 रुपये हैं, तो आप जो है 1 लाख रुपये खर्च नहीं करोगे। तो ये आप अपने खर्चे को 25,000 रुपये तक ही सीमित रखेंगे। तो आपकी कमाई और खर्चे जो हैं परिवर्तनीय हैं। मतलब जैसे ही आपकी कमाई कम हुई, वैसे ही आपने जो है अपने खर्चे भी कम कर दिए। ठीक इसी प्रकार से कैलोरीज के साथ भी होता है। यदि आप 1 माह तक जो है कैलोरीज खाने का फैसला करते हैं, तो इससे जो कैलोरीज आप बर्न या ख़त्म करेंगे वो भी कम हो जाएगी। मतलब साफ है कि आपकी बॉडी उस लिमिटेड एनर्जी के हिसाब से स्वयं को एडजस्ट कर लेती है जो आपके उसे दी है। और इस प्रोसेस से वज़न कम और मोटापा कम नहीं होता। और इसके विपरीत यदि आपके वज़न बढ़ाने की पर विचार करें, तो बहुत ही जो है साधारण सी थ्योरी है कि ये आपको खाने जैसे शुगर, कार्बोहाइड्रेट, मीट, विशेष करके रेड मीट के कारण से वज़न को बढ़ाया जा सकता है, या शरीर में मोटापा आ सकता है। मोटापा आपके जेनेटिक्स यानी स्ट्रेस लेवल के कारण भी हो सकता है, आपके सामाजिक आर्थिक स्टेटस के कारण भी संभव है, जिसमें आप जन्मे हैं, जिसमें आप पैदा हुए हैं। ये थ्योरीज हमेशा जो है परस्पर जो हैं विरोधी रही हैं। और इनमें से ये लगता है कि मोटापे की असली जो कारण है वो केवल एक ही है, वो है मोटापे को लेकर हमारी सबका नज़रिया। इसलिए गलत है, क्योंकि इनकी थ्योरीज भी इसी प्रकार से बनाई जाती हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि मोटापे का कारण केवल एक नहीं हो सकता। यानी कैलोरीज रिडक्शन थ्योरी को हमारी चर्चा में गलत साबित कर दिया है। ये थ्योरी जो है परमानेंट वेट लॉस या जो है ओवरसिटी की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि मोटापा यानी या वजन किस कारण से होता है, इसके लिए हमें एक नई और कारगर मजबूत थ्योरी की आवश्यकता है, जो हमें जो है डॉक्टर जेसन फंग की थ्योरी है। और उस थ्योरी का नाम है हार्मोनल ओबेसिटी थ्योरी, जो मोटापे या वजन घटाने में सहायक सिद्ध होगी, और जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनली आप इस वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना कहीं भी आप जो है टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी महान अनुभव, अमूल्य मार्गदर्शन, पथ निर्देशन लिख करके मेरा उत्साह प्रोत्साहन बढ़े। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जल्दी आपसे मिलेंगे हम खुश कैसे रहें भाग 19 के साथ।
जय हिंद, जय भारत।